साथियों, लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त पाने के बाद बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जान से हरियाणा चुनाव में जुटी हुई हैं और ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस संविधान बचाओ के नारे के सहारे समाजवादी पार्टी 37 सीटें पाकर देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बन गई और कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में केंद्र में खड़ी हो गई, तो क्या इन नारों का असर हरियाणा चुनाव में दिखाई देगा या बसपा सुप्रीमो इन लोग गठबंधन कोई बड़ा खेल कर सकते हैं इस हरियाणा चुनाव में? उधर हरियाणा में एक और गठबंधन जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी का गठबंधन। मतलब कि 20% से ज्यादा दलित वोटरों को अपने खेमे में करने के लिए इन दोनों गठबंधनों ने पूरी ताकत हरियाणा में झोंक दी है। लेकिन अगर हम पिछले हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन लोगों ने प्रदेश की 90 सीटों में से 81 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह केवल एक सीट ही जीत पाई थी। तो वहीं 78 सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई थी। उस चुनाव में इन लोगों का लगभग 2.44% वोटरों का साथ ही मिल पाया था। तो वहीं बसपा 87 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाई थी और 82 सीटों पर तो जमानत ही जब्त हो गई थी। बसपा ने उस चुनाव में 4.14% वोट हासिल किए थे। लेकिन अब इस चुनाव में स्थिति कुछ और है, क्योंकि इस चुनाव में बसपा और इन लोग का गठबंधन है और 90 सीटों में से इन लोग 53 सीटों पर, तो वहीं बसपा का 37 सीटों पर समझौता हुआ है। बसपा सुप्रीमो कांग्रेस और भाजपा को रैलियों के दौरान भाषणों में भले ही खूब लताड़ रही हो, लेकिन उनके सामने एक और गठबंधन ने अपनी दावेदारी सिद्ध कर दी है। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी। हरियाणा के वोटर अब भले ही हरियाणा में तीसरे विकल्प की तलाश में हो, लेकिन ऐसे में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को सावधान रहना होगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जननायक जनता दल ने 10 सीटें जीतकर भाजपा से गठबंधन में सरकार बनाई थी। हालांकि वो बात अलग है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही वो गठबंधन टूट गया था, लेकिन इस बार चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद का मनोबल तो सांसद बनने के बाद से 7वें आसमान पर है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि वह इस चुनाव में कितना कारगर साबित होते हैं। अब इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि बसपा नेता आकाश आनंद और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के प्रभाव में दलित युवा हैं। दलित युवाओं का रुझान आकाश आनंद और चंद्रशेखर की ओर हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यह दलित युवा इन दोनों दलों को इतना वोट दिला पाएंगे कि वो हरियाणा की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में आ सके। हालांकि ये बात और है कि दलित वोटरों पर हर पार्टी अपना अपना दावा करती रहती है, लेकिन माना जाता है कि दलितों के एक बड़े तबके का रुझान बसपा की ओर है। यही वजह है कि बहुत सी पार्टियां उनसे गठबंधन के लिए लालायित रहती हैं। हरियाणा में दलित वोट बैंक 20% से ज्यादा है। यही वोट बैंक बसपा प्रमुख मायावती को हरियाणा में भी महत्वपूर्ण बना देता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ओम प्रकाश चौटाला की इन लोगों ने बसपा से हाथ मिलाया है। बसपा और इन लोगों ने तीसरी बार गठबंधन किया है। दोनों दल सबसे पहले 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान साथ आए थे और इस चुनाव में बसपा ने 1 और इन लोगों ने 4 लोकसभा सीटें जीती थी। अगर वही इतिहास एक बार फिर हरियाणा में दोहराया जाता है तो बसपा की स्थिति हरियाणा चुनाव में कुछ और होगी। बसपा के साथ इस बार युवा जोश के साथ बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद एक बार फिर कमबैक कर चुके हैं, क्योंकि जिस तेवर में वो लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रहे थे, वही तेवर आकाश आनंद में हरियाणा चुनाव में देखने को मिल रहा है। अब जिस परिपक्वता के साथ बसपा में आकाश आनंद की एंट्री हुई है, वो मंचों पर उनके भाषण में देखने को मिल रहा है। हालांकि यह बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में वो भाजपा पर काफी हमलावर दिख रहे थे और इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस पर हमलावर ज्यादा दिख रहे हैं। संविधान बचाने के नाम पर साथियों भाजपा और कांग्रेस मिलकर संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। आदरणीय बहन जी ने कहा है कि अगर यह भाजपा की एनडीए और कांग्रेस की इंडी अलायंस वाली पार्टियां, जिसमें सपा आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां भी शामिल हैं, ये सब सच में हमारे एससी एसटी समाज के आरक्षण के हितैषी हैं,
तो ये सब मिलकर पार्लियामेंट के जरिए रिजर्वेशन एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में डालकर हमेशा हमेशा के लिए रिजर्वेशन को सुरक्षित करने का काम करे। कहा तो ये भी जा रहा है कि आकाश आनंद के हरियाणा में भी तेवर यूपी जैसे ही, लेकिन निशाना थोड़ा अलग है। कहने को तो वह भाजपा पर हमलावर हैं, लेकिन कांग्रेस की तुलना में थोड़ा सा कम। वैसे वो बातें तो बिल्कुल नहीं जिसके लिए मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व करार दिया था। वैसे कुछ दिन बाद ही उनके सारे सियासी खिलौने ससम्मान वापस भी मिल गए। उत्तराधिकारी भी और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी, और हरियाणा में स्टार प्रचारक के रूप में आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी के रूप में भी उतारा गया है और मंचों पर हुंकार भरते देखा भी जा रहा है। मंच पर एक भाषण में आकाश आनंद राहुल गांधी को दलितों के प्रति गद्दार और मल्लिका अर्जुन खड़गे को चापलूस बता रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि एससी समाज से आते हैं, वो अगर बाबा साहब के संघर्षों को नजरअंदाज कर एससी समाज को गुमराह कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, तो साथियों ऐसे लोगों को मान्यवर साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम दिया है। आप लोगों को आगाह करने के लिए ऐसे लोगों को नाम देकर गए हैं मान्यवर साहब। आप जानते हैं वो क्या नाम देकर गए? क्या नाम देकर गए साथियों? चमचा। ये जो कांग्रेस में बैठे एससी नेता बनते हैं, जो भाजपा में बैठे एससी नेता बनते हैं, ये हकीकत में चमचे हैं इन कांग्रेसी और भाजपाओं के। मान्यवर साहब ने चमचा युग करके एक किताब लिखी थी। मैं अपने सभी साथियों से दरखास्त करूंगा कि आप ये चमचा युग जरूर पढ़ें। मायावती वाले अंदाज में बीएसपी संस्थापक कांसीराम का हवाला देते हुए आकाश आनंद समझाने की कोशिश करते हैं कि अनुसूचित जाति से होने के बावजूद मल्लिका अर्जुन खड़गे जैसे नेता अपने ही लोगों को गुमराह करते हैं, जिससे बचने की जरूरत है। चंद्रशेखर आजाद का नाम लेकर मायावती भी अपने समर्थकों को ऐसे ही समझाती हैं। अब बसपा अपनी पूरी ताकत हरियाणा चुनाव में झोंकते हुए नजर आ रही है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा अपना जीत का खाता खोल पाती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।